नाज़रीन, CIA चीफ ने ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में जो इतनी खुशआइन बयानात दिए, इसकी वजह क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से एकदम से नाराज क्यों हो गए? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये जो सीज फायर है, इसने दुनिया का नक्शा कैसे बदला है? इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो कि दुनिया की इंटरनेशनल अखबारात में आज छाया हुई, वो शेयर करने जा रहे हैं हम आपके साथ। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर सीधा ही मंसूर अली शाह के चैम्बर में चले गए, उनकी अदालत में चले गए। उनको चाहिए था कि वो कोई एप्लीकेशन दायर करते। अली अमीन गंडापुर क्या कोई स्टंट खेल रहे हैं या फिर हकीकत में वाकया ही वो कुछ इस तरह से घिर गए हैं कि ये उनकी मजबूरी बन गई है? अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, ये जो मुकम्मल कहानी है ये कहाँ घूम रही है, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर, जो उन्होंने पहले एक ऑपरेशन लॉन्च किया, सिंदूर 2 ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान और भारत की एक मर्तबा दोबारा फिर जंग होने वाली है या फिर ये भी र्यूमर्स हैं? इसका पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर यह है कि CIA के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके खिलाफ किया गया जो अमेरिका का मिडनाइट हैमर प्रोग्राम था वो एक्यूरेट था। और उन्होंने कहा कि हमने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन नाज़रीन, कल वाशिंगटन पोस्ट जो अखबार है, जो कि अमेरिका और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड अखबार है, उसने ये कहा कि ये जो हमला था ये बिल्कुल नाकाम था और इसमें मैक्सिमम 5 to 10% जो अचीवमेंट्स थी, जो टारगेट्स थे, वो अचीव किए गए अमेरिका की जानिब से। और इससे पहले अगर हम इंटरनेशनल सैटेलाइट्स की बात करें तो मैंने आपके साथ प्रोग्राम में डिटेल्स शेयर की थी कि ईरान ने वहाँ से जो अपनी एटॉमिक जो उनकी वहाँ पे फार्मूलाज थे या उनका जो साजो सामान था उसको वहाँ से मुंतकिल कर लिया था। नाज़रीन, ईरान में फतह का जश्न जारी है और सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी ईरान के लिए, वो ये है कि कुछ ऐसे चेहरे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शहीद हो गए हैं जंग में, तो अब वो दोबारा रीअपेयर हो रहे हैं, दुनिया के सामने आ रहे हैं। जैसे कि खमीनी साहब के एक बहुत ही करीबी साथी हैं, वो भी दोबारा फिर मंजरे आम पे आगे कहा जा रहा था कि वो शहीद हो गए हैं। ईरान के जो सबसे बड़े जो एटॉमिक जो उनके साइंटिस्ट हैं वो भी इस जंग में अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। अब इट मीन्स दैट ईरान भी बहुत स्मार्टली खेला। अनडाउटेडली मोसाद ने जो जासूसी का नेटवर्क फैलाया ईरान में और फिर उसके बाद जो ड्रोन अटैक्स किए वो बहुत एक्यूरेट थे, लेकिन इसके बावजूद ईरान भी जल्द ही वापस आ गया। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान ने वहाँ पे जो मोसाद की नेटवर्किंग थी उसको पकड़ना शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 3 जासूसों को मजीद फांसी दे दी गई है। और इसके अलावा ईरान के एक नवाही शहर में वहाँ पे एक जो फैक्ट्री है जो कि ड्रोन्स बना रही थी मोसाद के लिए और वो मोसाद की नेटवर्किंग के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे काम कर रही थी, उसको भी ईरानी जो उनके पास दराने इनकलाब की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। इट मीन्स दैट कि इसराइल ने ये जो सारी की सारी जंग जो अपने आप को बचाने में वो कामयाब हुआ, उसमें 90% क्रेडिट जाता है मोसाद को। मेरी ISI के एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि आप मेरा नाम ना बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने कहा कि ये जो मोसाद है, अगर दुनिया में अगर हम बात करें एजेंसीज की, तो ये मोसाद इंतहाई खतरनाक एजेंसी है। उसकी एक मेन रीजन उसने कहा कि इसका सबसे बड़ी जो वजह है उसकी कामयाबी की, वो है उनके पास पैसे की फरावानी। इनके पास इतनी दौलत है कि ये किसी को कभी भी कहीं भी किसी भी मुल्क के बंदे को ये खरीद सकते हैं। ईरान के साथ भी यही हुआ कि उनके जो अपने ही लोग हैं वो बिक गए। लेकिन नाज़रीन, खबरों की जानिब वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से शदीद नाराज है, नाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा कि ईरान बहुत अच्छा लड़ा, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, ईरान ने इसराइल की तबाही फेर दी। इट मीन्स दैट नाज़रीन, एक और भी परसेप्शन परवेल कर रही है सोसाइटी में, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि मे बी डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से खेल गए और उन्होंने इसराइल को फंसा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि पहली मर्तबा अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का रवैया मैं आपके सामने रख चुका हूं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत करीब से स्टडी की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दिस मैन इज रियली अ साइको पर्सन। और ये क्या करता है, ये हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको।
भारत ने हमला किया, भारत के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इसराइल ने अटैक किया, इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो ईरान के साथ जाके खड़ा हो गया। इट मींस दैट ये थोड़ा सा भोंदू है और चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया। ईरानी आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ईरान के लिए ये कि अमेरिका ने भी बिलाखिर ये कह दिया कि पाबंदियां हटाई जाएं और ईरान को पूरा हक है कि वो अपना तेल पूरी दुनिया में बेच सके। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि अगर ईरानी तेल के ऊपर से पाबंदियां हटाई जाएंगी तो पाकिस्तान में जो स्मगल शुदा ईरानी तेल है उसको बंद कर दिया जाएगा और ओपनली आएगा, जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मईशत है, वो बेहतर हो जाएगी। आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब। अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, तैमूर झगड़ा। नाज़रीन, एक अजीब सी ट्रायंगल बन गई है। एक तो ये कि सलमान अकरम राजा ने कल कहा, एक बयान दिया, उन्होंने कहा 27-30 के दरमियान बजट पास होना चाहिए था। आज जो वकास अकरम शेख हैं, वकास शेख, तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने ये जो बयान दिया है मुझे इसकी समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि बाहमी मुशावरत से यार ये बजट पास हुआ है, इमरान खान तक एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, उनको भी इसमें एतमाद में पहले भी लिया गया है, दोबारा भी लिया जाएगा। सिर्फ डेट का मसला है कि जल्दी क्यों हो गया, देर से क्यों हुआ। सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि हाँ, मुझे सिर्फ डेट से कंफ्यूजन है कि 27-30 तक होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर के करैक्टर की जानिब। अली अमीन गंडापुर इज रियली अ करैक्टर, ही इज जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को क्या सूझी कि वो मंसूर अली शाह की अदालत में चले गए। आपको जब ये पता है यार, आप लीगल तरीके से, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आप लीगल तरीके से एक एप्लीकेशन पुट करें जी कि मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरे चेयरमैन के साथ, तो अगर वो ना करवाएं तो फिर आप जाएं। अब ये क्या किया जा रहा है, इट मींस दैट कि ये खबर भी है कि मे भी शायद अली अमीन गंडापुर मंसूर अली शाह को मजीद मुतनाज़ा बनाने के लिए उनकी अदालत में चले गए, और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। तैमूर झगड़ा ने यह कहा बैरिस्टर सैफ के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास टॉम क्रूज का मास्क होता तो मैं अपने ऊपर वो डाल के बैरिस्टर सैफ का रूप धार के तो मैं भी जाता और मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाती। तैमूर झगड़ा इमरान खान के करीब समझे जाने वाले साथियों में उनका शुमार होता है, और ये कहना भी है, कुछ पीटीआई की तरफ से इंटरनली लोग ये कह भी रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हटा के शायद तैमूर झगड़ा को केपीके का वज़ीर आला लगा दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको कंफर्म सोर्सेज की खबरें देता हूँ। हमारे पीटीआई में जो करीबी दोस्त है, बाब हैं, साथी हैं, उनसे जब हमने पता कि उन्होंने कहा यार इस तरह की कोई र्यूमर्स नहीं है, कोई बात नहीं है। एक तो ये कि इमरान खान कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। पीटीआई मींस दैट इमरान खान को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या पार्टी को नहीं पता कि हमारा वोट बैंक ही सारा इमरान खान के साथ है। मसला है इमरान खान की रिहाई का। जिस तरह कल वो चुना काका जो है ना, मुनीफ फारूक, वो कह रहा था जी कि जब तक फील्ड मार्शल जिंदा है तब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। यार व्हाट द हेल आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो? मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ, ये जज्बाती बयान था, सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। आज हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो कैदी होता है वो वज़ीर आज़म भी बन जाता है, जो कैदी होता है वो सदर भी बन जाता है, जो कैदी होता है वो मिनिस्टर भी बन जाता है, लेकिन जो वर्दी वाला होता है 4, 5, 7, 8, 10 साल के बाद वो रिटायर्ड होकर कुछ भी बनने के काबिल नहीं रहता, इवन के इस काबिल भी नहीं रहता कि वो पाकिस्तान में रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन तक, आज पता नहीं क्या दिन है, आज जुमेरात है मेरा ख्याल है, और कल से मुहर्रम भी शुरू हो रहे हैं। आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, और इसकी वजह इमरान खान की मकबूलियत। इमरान खान अपनी मकबूलियत की पीक पर है। तीसरी और सबसे अहम खबर पीटीआई के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने र्यूमर्स हैं वो सारे के सारे गलत हैं। पीटीआई डोमिनेंट है, पहले से बेहतर हुई है और पहले से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, खराब नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान की जो रिहाई है वो पेंडिंग है और ये एक तशवीशनाक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इससे जितना पीटीआई को नुकसान है उतना ही पाकिस्तान को भी नुकसान है, इसमें कोई दुराय नहीं। इमरान खान की रिहाई, हमारे जो वज़ीर कानून है वो कहते हैं मेरे बस में होता तो मैं इमरान खान और इमरान खान की बीवी को एक सेल में बंद करवा देता, मुलाकात की इजाज़त देता। इट मीन्स दैट अब ये देखे ना, ये हुकूमत क्या कर रही है, नून लीग हाथ खड़े कर रही है कि साढ़े पास कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, जो करना है जनरल कर्नल साहब ने करना है। इट मीन्स दैट कि आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड कर रहे हैं हमारी इदारों को। अब हम आ जाते हैं तीसरी सबसे अहम खबर, वो ये है कि भारत ने, जो भारत के वजीर दिफा हैं राजनाथ, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं होगी, पहले वो अपनी प्रॉक्सीज को कंट्रोल करें फिर उनके साथ बातचीत होगी। नाज़रीन, आज के दिन तक भारत ने पाकिस्तान के साथ सिमतास मुआहदा जो है उसको ख़त्म रखा हुआ है, बहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अच्छी सफारती कोशिशें हुई, बिलावल पूरी दुनिया में गए
और अनडाउटेडली क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। इसमें बिलावल या शहबाज शरीफ साहब का कोई क्रेडिट नहीं है। हमारी फौज बहुत अच्छी लड़ी, दुनिया को पता चल गया कि यार इस फौज के साथ चलना पड़ेगा हमें, वरना ये डिफेंड अपने आप को अच्छा करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल, इसमें तो कोई दो राया है ही नहीं। अब ये कहना कि जी अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अच्छा वहां पर उन्होंने प्रेजेंट किया या शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, हुकूमत तो खुद ब खुद कह रही है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, जो करना है इन्होंने करना है। तो नाज़रीन, भारत की जानिब से दोबारा फिर ये धमकी दिए जाना और फिर ये कहा जा रहा था कि जो संदूर ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये तशवीशनाक बयान है। इट मीन्स दैट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को चुकन्ना रहना होगा, किसी भी वक्त कुछ भी पॉसिबल है। नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं 3 अहम पॉइंट्स जो कि पूरे प्रोग्राम में थे। एक तो ये, ईरान जंग जीता, बड़ी खूबसूरती से जीता। ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान मुस्तकबिल में आपको ग्रो करता हुआ, तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। मशरिक़ वुस्ता की जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। नंबर 2, दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई में ये जो इंटरनल खलफिशार है ये वक्ती है और बहुत जल्द इसकी रिवर्सल हो जाएगी। पीटीआई दोबारा फिर आपको स्टेबल दिखाई देगी। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बदल रही। ये भी एक दोस्त से बात की तो उसने बताया, उसने कहा नहीं अभी नहीं, कहीं नहीं जा रहा। 10 खरब की करप्शन के बाद भी कोई कहीं नहीं जा रहा। इट मीन्स दैट ये सिस्टम चलने वाला है। और तीसरी जो सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान और भारत के हालात एक मरतबा दोबारा फिर कशीदा हैं, मजीद होने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन से थोड़ा सा इज्तनाब करें और चीज़ों को अच्छी तरह से हम कंक्लूड करके, चीज़ों को बेहतर करके एक बेहतर कौम के तौर पे दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।